हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की सीनियर लीडर बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल जी, आपका स्वागत है। अभी तस्वीर हम दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री जी अपने तमाम विधायकों के साथ रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, अब एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं। तो सरकार तो चली उड़ करके रायपुर, कौन ध्यान रखेगा झारखंड का? ये तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ जिनकी सरकार है और सरकारी अपोजिशन के डर से झारखंड छोड़ करके भाग रहे हैं। ये तो अजीबोगरीब स्थिति है। हम लोगों ने तो आज तक सुना था जो अपोजिशन के लोग होते हैं सरकार के डर से वो अपने विधायकों को लेकर के बचाने के लिए कहीं भागते हैं, और ये तो सरकार ही यहाँ से भाग रहा है। तो आप समझ सकते हो, जो सरकार खुद राज्य को छोड़ करके अब झारखंड से बाहर जा रही है तो वो तो सरकार चलाने के काबिल ही नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। फिर ऐसे लोगों को तो सत्ता में बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अरे झारखंड इतना विशाल राज्य है, यहाँ पर इतनी गड़बड़ियां हो रही है लगातार, इसको तो राज्य में रह करके सारी चीजों को देखना चाहिए। अब ये तो खुद ही भाग रहे हैं, तो इससे क्या वो उम्मीद कर सकते हैं? इससे जनता क्या भरोसा करेगी इनके ऊपर? जी, बात हम आपसे जो अंकिता के साथ दरिंदगी हुई उस पर करना चाहते हैं मरांडी साहब, लेकिन चूंकि विषय अभी अभी सामने आया, जैसे कि एयरपोर्ट में दाखिल हुए हेमंत सोरेन, उनको डर आपकी पार्टी से है कि आपकी पार्टी उनके विधायकों को तोड़ना चाहती है और उनकी सरकार को गिराकर पलट देना चाहती है। अच्छा, मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ उनकी सरकार है, अगर उनकी सरकार होते यहाँ डर रहा है तो फिर दूसरी जगह भी तो ये काम हो सकता है, तो कोई मतलब नहीं है ना। ये तो बेसलेस की वो बात कर रहे हैं, फिर किससे डर है? हम लोग तो हर हमेशा कहें भाई इनको काम करना चाहिए, लेकिन काम तो कर नहीं रहे, कमाने में लगे हुए हैं। और जब कमाने में लगे हुए, लूटने में लगे हुए, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे ही। ये तो हर कोई जान रहा है। आज तो साफ हो गया ना, गेडी बाकी सारे कुछ जो छापा मारा है, कैसे पैसे पकड़ाया, कैसे एक उनके दलाल के यहाँ बिचौलियों के यहाँ AK-47 मिला, ये सारी चीजों तो दिख रहा है कि किस प्रकार से सरकार चल रही है, कैसे ये सरकार चला रही है। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब ये कहे कि भाई हम लूटते रहे और बीजेपी वाले कोई विरोध नहीं करे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम इनको तो लूटने के लिए, जनता ने तो इनको नहीं बैठाया था, जनता ने बैठाया था काम करने के लिए, और ये कमाने में लग गए, लूटने में लग गए। नहीं, लेकिन आप मानते हैं कि झारखंड में इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता है? खुद मुख्यमंत्री की सदस्यता पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, राज्यपाल ने अभी तक बताया नहीं है कि इनकी विधायकी रहेगी या नहीं जाएगी, और यही बात वो बार बार कह भी रहे हैं हेमंत सोरेन और उनके साथी कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? ये वक्त जो दिया जा रहा है ये बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए दिया जा रहा है। नहीं, पहली बात तो इनको अभी कुछ कहा भी नहीं गया है। हम लोगों ने तो डिमांड आज से नहीं, बहुत पहले से किया है। अब सुनवाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस स्तर पर फैसला, ये तो गवर्नर हाउस बताएगी। तो मुझे लगता है इनको तो सरकार में काम करना चाहिए था, काम करने में बड़े हुए ना चाहिए था। यहाँ उनकी सरकार है तो भी किससे वो डर रहे हैं? जब सरकार रहते वो डर रहे हैं और भाग रहे हैं, तो इसका तो विचित्र है भाई। उसके लिए कौन जिम्मेवार? अब ये भाग रहे, इसका मतलब ये है कि उनको अपने विधायकों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि 32 महीना अब तो हो गया सरकार को बने हुए और काम कुछ हुआ नहीं, तो उनको लगता है कि हमारे विधायक हमें छोड़ करके चले जाएंगे, इसलिए पकड़ करके रखो, इसलिए उनको बंद करके यहाँ से बाहर ले जाओ। इसलिए डरे हुए हैं वो, इसलिए नहीं डरे हुए कि बीजेपी उनको कुछ कर रहे हैं, इसलिए वो डरे हुए, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। 32 बाबूलाल जी, लेकिन ये चर्चा कोई नई नहीं है। देखिए, आप तो वहां की राजनीति में जो कुछ हो रहा है सब समझते ही हैं, आप जानते हैं। ये तो चर्चा हफ्तों महीनों से चल रही है कि झारखंड में कुछ उलटफेर हो सकता है। पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी हेमंत सोरेन के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, अब हेमंत सोरेन को गिराकर सरकार बना सकती है, ये चर्चाएं होने लगी हैं। देखिए, अब चर्चा की बाजार तो हम कोई किसी को नहीं रोक सकते ना, तरह तरह की बातें चलती रहती है। उस चर्चाएं को तो कोई बंद नहीं कर सकते, कोई रोक भी नहीं सकते। डेमोक्रेसी में तो चर्चाएं होती ही रहती है। फिर इससे हम कोई कह दे कि भाई कौवा ने कान ले गया और उसके पीछे हम दौड़ते चले, तो ये तो बेवकूफी वाली बात है ना। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर मैं चर्चा पे नहीं जाता। एक स्पेसिफिक बात, क्योंकि ये छप रही है अखबारों में इधर उधर कि जो इनके भाई हैं बसंत सोरेन, वो दिल्ली में आए, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ बात की और बीजेपी बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बना करके सरकार पलट देगी, ऐसी अब ये केवल चर्चाएं नहीं है, ये तो बातें छप रही हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे। अरे भैया, ये छप रहा है, लेकिन कहाँ उसका नाम उम से छपना चाहिए ना। उनके भाई को पूछना चाहिए भाई किन से मिला, कहाँ मिला। ये तो मुझे जानकारी नहीं, हमने अखबार में पढ़ा, लेकिन इस प्रकार के तो हम लोग रोज न्यूज पढ़ते हैं। हम लोगों के बारे में भी बहुत सारे न्यूज चलते हैं, गप्पे चलती है, तो हम लोग सुनते रहते हैं इसको। इसलिए हमने कहा कि भाई कोई कहा दे कि भाई कौवा ने कान ले गया, तो हम कौवा के पीछे क्यों दौड़े, अपना काम तो हम देखे ना।
जी। ये लगता है ये अपना काम देख नहीं रहा है, दौड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें से? चलिए, ये तो स्थिति जब साफ होगी मराठी साहब तब होगी, लेकिन अब जो अंकिता के साथ हुआ उसको इस सरकार ने जिस तरीके से हैंडल किया, कल मुख्यमंत्री ने जो अपना बयान दिया उसमें उन्होंने कहा था कि ये तो सामाजिक कुरीति है, समाज में, देश में हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि हम इससे कैसे लड़ें। ये वो बात कर रहे थे अंकिता को जिंदा जलाकर मार डालने की वारदात के बारे में। एक वीडियो आपने उनके भाई का, बसंत सोरेन का, आज आपने जारी किया है, वो हम दर्शकों को भी दिखाएंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये तो लड़का लड़की के बीच का मामला था, प्रेम प्रसंग का मामला था, हमारी आपकी आपस में मारपीट हो जाए तो कौन सरकार और क्या समाज कर लेगा। ये इस किस्म की असंवेदनशीलता इस सरकार में बैठे लोग, और विधायक हैं दुमका से बसंत सोरेन। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से विधायक जी ने जो बयान दिया है वो तो बिल्कुल उन्हें शर्मनाक जिसको कह सकते हैं। अरे अगर प्यार भी हो तो किसी को मारने की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब लड़की को 23 तारीख को सवेरे यानी 4 बजे करीब उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया गया, आग लगा दी गई, और उसके बाद क्या कहते हैं 23 तारीख को हॉस्पिटल उनको ले जाता है, सदर अस्पताल दुमका। तो दुमका के सदर अस्पताल में कोई बर्न यूनिट नहीं है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये जल चुकी है, इसलिए यहाँ नहीं, बेहतर इलाज के लिए इनको बाहर ले जाना चाहिए। प्रशासन और सरकार का क्या काम था? दिन भर बच्ची वहीं रही, गरीब बाप बेचारा पैसा की जुगाड़ लगा करके इधर उधर से फिर 9, साढ़े 9, 10 बजे रात में 23 तारीख को वहां से दुमका से रिम्स के लिए वो चलते हैं पेशेंट, और रिम्स में 24 तारीख को लगभग 4:30-5 बजे सवेरे पहुंचते हैं पेशेंट। और अब शाम तक रांची के रिम्स की भी क्या हालत है, वहां भी इलाज हमें लगता है 9-10 बजे के पहले तो नहीं शुरू हुआ होगी। तो कुल मिलाकर के 25 से 30 घंटा तक मरीज यूं ही रहे बिना इलाज के। अगर समय पर उनको इलाज किया रहता तो ये स्थिति नहीं होती। और मैं तो कहता हूं कि आपने देखा निर्भया कांड में एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर तक सरकार ने इलाज की, बचाने की लड़की निर्भया को कोशिश की। झारखंड में भी पिछले 10 जून को जब दंगाई रांची के सड़कों पर निकली, पुलिस की गोली लगी नदीम अंसारी को और हॉस्पिटलाइज हुए, और बेहतर इलाज के लिए 25 जून को उनको रिम्स से लेकर के गुरुग्राम मेदांता तक क्या कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर बना करके उनको एयर एम्बुलेंस से सरकार अपनी खर्चे से ले गई। अगर इस बच्ची को भी 23 तारीख को सुबह 9-10 बजे उनको यहां से उठा के ले जाते, हेलीकॉप्टर से ले जाते या जल्दी गाड़ी से भी ले जाते और इलाज कराते, तो हम समझते हैं कि शायद बच्ची बच जाती जी। तो एक और तो सरकार ने, प्रशासन ने इलाज में कोताही की, और दूसरी ओर प्रशासन ने अपराधियों को बचाने भी उन्होंने काम किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।